राजस्थान के एक छोटे से गांव राठौली में एक पुरानी बावड़ी है। गांव वालों का मानना है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि परछाइयों और अदृश्य ताकतों ने बनाया था। सदियों पहले जब स्थानीय राजपूतों में सत्ता के लिए झगड़े हुए तब कुछ युवराज इस गांव में आकर बस गए, लेकिन उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि गांव के संतों ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कभी चैन से नहीं जी पाएंगी। श्राप सच निकला। वे लोग गांव छोड़कर दूसरे इलाके में बस गए। वहीं पर ठाकुर वीर सिंह ने अपना महल और उसके भीतर वो रहस्यमयी बावड़ी बनवानी चाही। एक रात ठाकुर अपने घोड़े पर लौट रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और बीच बीच में सूखी डालियों के टूटने की चरमराहट। अचानक उनका घोड़ा जोर से हिनहिनाया और वहीं थम गया। धुंध से एक आकृति निकलकर सामने आई। पहले वो परछाई थी, फिर धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। उसका चेहरा अजीब तरह से काला था, आंखें गहरे गड्ढों जैसी और मुंह से किसी गाढ़े काले तरल की बूंदें टपक रही थी। भूत जैसी उस आकृति ने भारी आवाज में कहा, मैं प्यासा हूँ, पर इस तालाब का पानी मेरे लिए श्रापित है, क्या तुम मुझे पानी दोगे? ठाकुर तो कांप गए, लेकिन हिम्मत करके घोड़े की बाल्टी से पानी भरकर उसके सामने रख दिया। जैसे ही प्रेत ने पानी छुआ, तालाब का सारा पानी खून की तरह लाल हो गया। उसने कहा, तेरे दया के बदले मैं तुझे एक वरदान दूंगा, क्या चाहता है? ठाकुर ने कहा, मेरे महल के लिए एक भव्य बावड़ी बनवा दो जो मेरे राज्य की शान बने। प्रेत ने एक भयावनी हंसी हंसी और बोला, तेरी इच्छा पूरी होगी, रात में मेरा काम 100 गुना तेजी से होगा, लेकिन याद रखना, अगर ये राज तूने किसी को बताया तो ना बावड़ी बनेगी और न तू बचेगा। अगली ही रात से महल में हथौड़ों की आवाजें, छेनी की खनक और दीवारों पर पड़ती परछाइयां सुनाई देने लगी। मजदूर दिन भर जितना काम करते, रात को वही काम कई गुना बढ़ जाता। गांव वाले हैरान थे कि ये सब कैसे हो रहा है। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि महल के पास सफेद साये चलते देखे जाते हैं और बावड़ी से कराहने जैसी आवाजें आती हैं। लेकिन ठाकुर की रानी को शक हो गया। उसने जिद की कि सच बताया जाए। बहुत समझाने के बाद ठाकुर ने रहस्य खोल दिया और उसी रात सब बदल गया। बावड़ी से खून का उबाल फूट पड़ा। महल की दीवारों पर लाल छींटें दिखाई देने लगी। मजदूर भाग गए और गांव वालों ने उस जगह का नाम तक लेना बंद कर दिया। बावड़ी अधूरी रह गई। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई आधी रात को वहां जाता है तो घोड़ों के टापों की आवाज, कराहने जैसी चीखें और अदृश्य परछाइयां दिखाई देती हैं। और जिसने भी बावड़ी के पास रात गुजारने की कोशिश की, वो कभी सुबह जिंदा नहीं लौटा।